केएलपी कॉलेज में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कॉलेज प्रबंधन में प्रिंसिपल के खिलाफ लगाए जोरदार नारे। छात्रों का आरोप कॉलेज बना अय्याशी का अड्डा। बीते शनिवार को कॉलेज के प्रधान अमित गुप्ता का भतीजा कर रहा था कॉलेज में ही अय्याशी। भतीजे को कॉलेज के प्रांगण में खड़ी कार में पकड़ा था संदिग्ध अवस्था में। प्राचार्य ने मामले को कर दिया रफा दफा। प्राचार्य देते रहे गोलमाल जवाब। प्राचार्य के कार्यालय के सामने बैठे छात्र धरने पर। केएलपी कॉलेज छात्राओं के बीच पहुंचे तहसीलदार प्रदीप देसवाल और छात्राओं को समझाया। भारी पुलिस बल तैनात। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। नहीं डरते हम धमकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस बचाओ, प्रिंसिपल हटाओ, पुलिस बचाओ, प्रिंसिपल हटाओ, पुलिस बचाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, प्रिंसिपल हटाओ। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रिंसिपल हटाओ। वंदे हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि यहाँ से ये प्रिंसिपल हट जाए, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार यहाँ हमारे साथ होता है यहाँ हमारी बिल्कुल नहीं मानी जाती है। हम किसी भी लड़के से नॉर्मल भी बात करते हैं तब ये प्रिंसिपल हमें पकड़ लेता है, जबकि अगर यहाँ पे कोई भी टीचर हरकत करता है ना तो उसको दबाया जाता है, हमारे सपोर्ट नहीं ले जाता। जबकि हम अगर नॉर्मली फ़ोन पे बात तो हमारा फ़ोन ले जाता है, कहीं हम बैठे तो हमारा बैग भी छीन लिया, आई कार्ड छीन लिया जाता है, हम और फैमिली तक को फ़ोन कर दिया जाता है। हमारी फैमिली तक को बोला जाता है कि इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ, ये करो वो करो, मतलब हमारे बारे में गलत बातें बोली जाती है। हमारी फैमिली तक भी फ़ोन कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों पर, और हमें भी बोला जाता है गेट पे भी ताला लगा दिया जाए। हाँ, गेट पर भी ताला लगा दिया जाए अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल बस यहाँ से हट जाए। हमने 2 साल निकाली, हम नहीं चाहते कि आने वाले बच्चे भी ये चीज़ें सहे, और उनको बोलने तक की सेंस नहीं है। लड़कियों से किस तरीके से बात करनी है उनको बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ खड़ी है लड़कों के साथ, ऐसे ही फालतू में नाम जोड़ते रहते हैं हमारे। और प्रांगण में जहाँ पर एबीपी के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, हम बात करते हैं वहाँ की छात्राओं से क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो लगातार प्रिंसिपल पर आरोप लग रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जो आज धरना? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम इस कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं हमें सारी चीज़ें पता है। अगर हम किसी जगह अपना फ़ोन लेके बैठे हैं तो एक मैनर्स होते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठे हो तो आप अगर हमें आके बता रहे हो कि आपको अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना तो आप हमें उस वे से बोलोगे, ए अपना फ़ोन अंदर रख, ए तुम यहाँ क्यों खड़े हो। दिस इज़ नॉट अ सेंस बाय विच अ टीचर स्पीक विद अ स्टूडेंट लाइक दिस। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इतने सही हो, टीचर सही है, प्रिंसिपल सही है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है कि वीडियोस मत बनाओ, अपने फ़ोन्स अंदर रखो। अगर आप लोग अपनी जगह पे सही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोऑपरेट करो हमारे साथ। जो सही है वो जीतेगा, जो नहीं है भाई ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, बट फ़ोन्स अंदर रख लो, वीडियोज़ मत बनाओ। इस चीज़ से क्लियरली ये दिखता है कि आप लोग गलत हो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और जब तक चीज़ें सामने नहीं आती यहाँ से कोई नहीं हटेगा, बस ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो धरना प्रदर्शन एबीपी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहोगे और क्यों कहिए? बिल्कुल सही किया जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो किसी एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, एक टाइम पीरियड से वो चलता आ रहा है, तो अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो इसका कोई भी फैसला निकल के नहीं आएगा। तो जो भी एबीवीपी कर रही है बहुत सही कर रही है। हम गेट के बाहर केएलपी कॉलेज के गेट के बाहर आए हैं तो वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था, तो इसी को लेकर हम छात्रा केएलपी कॉलेज छात्रा से बात करते हैं। ताला क्यों लगा हुआ था? ताला क्यों लगाया गया गेट पे? ताला इस वजह से लगाया गया है क्योंकि कॉलेज वालों का कहना है कि जो बच्चे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे या फिर हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो आप लोग चाहे ताला लगाओ, चाहे गेट बंद कर दो, चाहे कुछ कर दो, लेकिन हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे और जो गलत है उसको हम सामने ला के रहेंगे। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। 1 तारीख की घटना है जी। एक गाड़ी आती है अंदर, उसमें एक लड़का आता है, बैठकर मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट अमित गुप्ता जी, उनका भतीजा, वो पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है अंदर, फिर उसके बाद जाके वो गाड़ी में बैठ जाता है। उसके पास गाड़ी में लड़की जाती है, लड़की दोनों आप पत्नियों अवस्था में वहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर वहाँ जाता है तो वो लड़का गाड़ी से बाहर आके हाथ रख के कहता है कि ऑफिस में चल के बैठ के बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस लड़की को
यहाँ से भेज दिया जाता है गाड़ी में और लड़के को भी निकाल दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और शाम को 5 बजे आकर कैमरे की वायर कट कर दी जाती है और कैमरे को हटा दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उस पर बहुत अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो प्रिंसिपल अपना इस्तीफा दे। ये मिली भगत मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दोनों की है। कॉलेज के गेट पर ताला भी लगा दिया गया है। कॉलेज के गेट पर ताला इसलिए लगा दिया है क्योंकि बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है ताकि प्रशासन पर दबाव बन सके, इसलिए दबाव को कम करने के लिए वहाँ पे ताला लगाया गया है, बच्चों को बाहर रोक दिया जा रहा है। ये जो बच्चियां बोल रही हैं कि टीचर्स को बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे से पूरी तमीज़ के साथ बात की जाती है, कोई नाजायज़ बात उनको कही नहीं जाती है। पेरेंट्स को बुलाया जाता है जब ज़रूरत होती है तब, अदरवाइज़ पेरेंट्स को कभी नहीं बुलाया गया। नहीं, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? उनकी कोई डिमांड है, कोई बात है तो वो रिटर्न में दे। इस तरह कॉलेज में आकर ये जो इनडिसिप्लिन फैलाना ये कोई तरीका नहीं है। अपनी बात आराम से भी कर सकते हैं, कॉलेज तैयार है उनसे साथ बात करने के लिए, वो अपनी आराम से जाएं और बात करें। उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर उनको हक है इस तरह की हरकतें करने का। प्रिंसिपल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाए जा रहे हैं मामले, तो प्रिंसिपल साहब को भी मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात कहने का। पूरा परिचय आपका और फिर उसके बाद क्या है ये पूरा मामला? मेरा नाम रवि मसीद है और मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से इंसो का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं कॉलेज के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी इसका कॉलेज का गलत रवैया है स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ और दोगला रवैया है, उसके लिए मैं स्टूडेंट्स के साथ आया था। और यहाँ मेरे को देखने को मिला कि यहाँ एक आउटसाइडर आकर प्रिंसिपल की सह में यहाँ आकर अश्लील हरकतें करके जाता है और उसको कोई नहीं रोकता। लेकिन जब यहाँ का स्टूडेंट अंदर आता है तो उसको गेट पर रोक दिया जाता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियाँ बाहर खड़ी थी, उनको ये तक बोला गया कि 1 घंटे के बाद आना। ये कौन सा रवैया आज कॉलेज प्रशासन का है? दूसरा है कि यहाँ साथी कोई भी जब पार्क में बैठा होता है उसके जेब से फ़ोन निकाल लिया जाता है, अगर कोई फ़ोन चला रहा है उसे फ़ोन छीन लिया जाता है। ये गुंडागर्दी है। ऐसा कॉलेज में ऐसा कोई भी माहौल नहीं होना चाहिए, ये विद्यार्थियों के साथ ज़्यादती है। तो इसके खिलाफ़ आज हम आए हैं और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए कि कॉलेज प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि विद्यार्थियों के हितों में है। और विद्यार्थी को गलत काम नहीं कर रहे, वो गलत कर रहे होते तो हम नहीं आते, लेकिन वो सही हैं तो फिर सही चीज़ के लिए बात माननी ही माननी पड़ेगी। जी, हमने भी अभी प्रिंसिपल साहब से बात की, उनका कहना है कि जो आउटसाइडर है उन पर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। कॉलेज में लड़कियां भी है, अगर आउटसाइडर आता है तो उसकी जिम्मेदारी तो नहीं। यहाँ एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब वो आउटसाइडर आकर एक लड़का और प्रिंसिपल की सह है उसके साथ और वो अश्लील हरकतें करके जा रहा है, गाड़ी के अंदर कुछ गलत हरकतें करके जा रहा है, विद्यार्थी उसको देख रहे हैं, उस पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और जब यहाँ का ही विद्यार्थी आ रहा है उसको 20 तरीके से, एक बार गेट पर देखेंगे, एक बार क्लास में देखेंगे, एक बार पार्क में देखेंगे, फिर उसके फ़ोन से देखेंगे, लेकिन तो ये गलत तरीका है ना। एक दूसरी बात जो आप मोबाइल की बात कर को तो इस बात पे हंसी आती है जी। आजकल टेक्निकल ज़माना है, आजकल तो 3rd क्लास के बच्चों की क्लासें भी ऑनलाइन लग रही हैं। और यहाँ बच्चे कोई क्लास में चला रहा हो तो मैं मान सकता हूँ कि अनुशासन समिति का आता है, लेकिन कोई पार्क में बैठ के फ़ोन चला रहा है, कोई घर भी बात कर रहा हो, कोई ऑनलाइन क्लासें भी ले रहा हो, तो ये कहाँ दिखाता है कि अनुशासन नहीं है? क्लासें लेना, ऑनलाइन क्लासें, कोई ऑनलाइन क्लासें भी ले रहा होगा, कोई कोचिंग की तैयारी भी कर रहा होगा, तो ये कहाँ दिखाता है कि अनुशासनहीनता है? कुल मिलाकर अब यही मांग है कि आगे से जो कॉलेज का प्रशासन है वो किसी भी स्टूडेंट का फ़ोन ना ले, और जो आउटसाइडर आते हैं सबके साथ सेम बर्ताव करा जाए। ये नहीं हो कि अपना है तो उसके साथ अलग व्यवहार है, बाहर का है, मतलब कोई साथी यहीं का है तो उसके साथ दोगला रवैया जो प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया आपने कार्रवाई को लेकर के 4 दिन का, क्या था वो? नहीं, अल्टीमेटम की बात ऐसी है, कुछ चीज़ें तुरंत मानी जाती है। मैंने कोई अभी अल्टीमेटम ऐसा दिया नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुरंत जो चीज़ें सही हैं, ये कोई इतना खास बड़ा इशू नहीं है। अगर कॉलेज प्रशासन चाहे तो इसको तुरंत सोल्व कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, इस बात को घुमा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी हाथों हाथ इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी अपने कॉलेज में पढ़ती है और बाहर वो क्यों गई, कैसे गई? नहीं, बाहर नहीं गई है, कॉलेज कैंपस की बात है। ये कॉलेज कैंपस गाड़ी में थी। हाँ, कॉलेज कैंपस की बात है। और क्योंकि मैं उस टाइम पे उस लड़के को ही लेके आया था, उसने ये कहा है कि जो वो लड़की कॉलेज की स्टूडेंट है। मेरे को नहीं पता वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन उस लड़की को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो लड़की हमारी स्टूडेंट है या नहीं। आप नहीं जानते कि वो लड़की आपने देखी कि वो लड़की आपके कॉलेज की है या नहीं, आउटसाइड? दोनों बातें हैं कि एकदम से एक बार में जो थोड़ा बहुत मैं देख पाया था, क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम पे उस बच्चे को लाने का था कि भाई ये कहीं, क्योंकि वो कह रहा था जी मैं चला जाऊंगा जैसे, तो मैंने पहले उसी को ही काबू किया था, जैसे उसी को मैं लेके आया।
और एकदम से किसी भी बच्चे को देख के मैं पहचान जाऊँ कि कॉलेज का स्टूडेंट है, वो इतने बच्चों में पॉसिबल नहीं होगा। सर जिस तरीके से बात सामने आ रही है इसलिए इस तरह का कुछ नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले बताया, जो भी बाहर का बच्चा आता है वो अगर अपने पेरेंट्स से नंबर नहीं देता है या कुछ इस तरह का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कौन क्या कहाँ का है, तब तो हम पुलिस की कार्रवाई करते हैं कि भाई वो उनको बताए अपनी। और जब वो अपना बता देता है, सही अता पता बता देता है, तो पेरेंट्स को हम बुला लेते हैं, वार्निंग देके हम उनको छोड़ते हैं। सर, कॉलेज की छात्राओं में भारी रोष देखा गया है, वो भी ये आरोप लगा रही हैं कि हमारे से तो मोबाइल तक छीन लिए जाते हैं। हम अगर अपने स्टूडेंट फ्रेंड से बात करते हैं तो भी हमारे पे परिजनों को बुला लिया जाता है और इनको परिजनों को नहीं बुला के इनको मिलवाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा। नहीं, ये कौन कहता है मैंने परिजनों को नहीं बुलवाया? नहीं, इनके मैंने उस लड़के के परिजन को बुला, उसके मतलब कह लोगे जो ताऊजी थे वो तो यहीं हाजिर थे, उसके बावजूद भी हमने उनके ताऊजी पे ही बात नहीं छोड़ी, हमने उनके फादर को बुलवाया है बाकायदा और यहाँ वो उसको लेके गए। हम जो लड़के के ताऊजी है, हाँ जी, क्या कॉलेज प्रशासन से, कॉलेज प्रबंधन से उनका कोई ताल्लुक है? प्रेसिडेंट है? हाँ, गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे तो मोबाइल ले लिए जाते हैं, हमारे को मतलब यही कर लो कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मेरा शायद हो सकता है कि आप कहेंगे कि आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए हम कोई इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या वो गलत है? और उसमें कहीं किसी, अब 2-3 साल से तो पहले हम फाइन भी बल्कि लगाते थे, मोबाइल लेते थे, तो अभी कोई फाइन नहीं लगा रहे हैं। फ़ोन सिर्फ उसी बच्चे का लिया जाता है जो अपनी आइडेंटिटी नहीं दे पाता है, तो उसके लिए लिया जाता है। सर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आउटसाइडर तो है जी? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको परमिशन लेनी पड़ी आपसे कि फ्रेंड से मिलना है? बाहर भी मिल सकता है आउटसाइडर तो आकर? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, उसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं रह जाता। वो क्योंकि कॉलेज कैंपस में आ गया है तो उसको परमिशन लेनी पड़ी। कॉलेज कैंपस में वो आ गया है तो परमिशन लेनी पड़ी।